चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। किसकी रचना करना है? चतुर्भुज ABCD की। और AB बराबर क्या दिया गया है? 4.4 सेंटीमीटर। तो आप AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर खींच लो सर्वप्रथम। तो यहाँ देखिए ये 4 है, 0 से स्टार्ट किया करो। यहाँ देखो 4 है, इसके बाद छोटी छोटी जो लाइनें हैं 1 2 3 4, यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 4.4 सेंटीमीटर। ये है हमारी क्या? AB की लंबाई। भुजा AB कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? भुजा BC कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो भुजा BC हमें निकालना है, तो हम कहीं 4 सेंटीमीटर का एक ऐसे रेखा खंड खींच लेते हैं। क्या करते हैं? एक रेखा खंड खींच लेते हैं। और हम अपने प्रकार में इसका क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? एक चाप भर लेंगे। अब एक बात कह रहा है, किसको कह रहा है? BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। कौन दिया है? BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया। तो बिंदु B से एक चाप मार दो। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है। एक किसके लिए मारा गया है? बिंदु C के लिए। अभी बिंदु C मुझे मिला नहीं है। ठीक है। और उसके बाद फिर CD दिया है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है। और DA बराबर कितना दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? DA। हम इसको क्यों नहीं मारे? CD क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अभी हमें बिंदु C भी नहीं पता है, बिंदु D भी नहीं पता है, लेकिन बिंदु A मुझे मालूम है। ठीक है। इसलिए हमें 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है। कितने का? 2.8 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ है 6 7 8। यहाँ पर होगा ना 2.8? होगा कि नहीं? अर्थात ये वाली लाइन हमारी कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर की। तो 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप भर लो यहाँ से बिंदु A से। ठीक। एक किसके लिए है? बिंदु D के लिए। किसके लिए है? बिंदु D के लिए। बिंदु D के लिए। उसके बाद क्या दिया गया? BD की लंबाई। BD की लंबाई। अब हम BD की लंबाई कह रहा है 6.6 सेंटीमीटर। अब हम अपने उसमें प्रकार में कितना सेंटीमीटर का चाप भरेंगे? 6.6 सेंटीमीटर। यहाँ 6 हुआ, और यहाँ पर देखो 6 लाइन गिन लो, तो यहाँ है छठी लाइन 6.6 सेंटीमीटर। अब फिर हम यहाँ से चाप भरेंगे 6.6 सेंटीमीटर का ना। अभी कहाँ से मारेंगे? बिंदु A से मारेंगे कि बिंदु B से मारेंगे? हमें किसकी लंबाई निकालना है? बिंदु BD की। तो इसलिए बिंदु B से मारेंगे। किसके लिए? जो D के लिए चाप खींचा गया है उस पर मारेंगे। ठीक है। किसके लिए? बिंदु D के लिए जो चाप खींचा गया है। लेकिन अब देखिए चाप छोटा पड़ गया, तो इसलिए बिंदु A से जो इसके लिए चाप खींचा गया था ये था ना, ये लंबाई थी कि नहीं थी? 2 कितना था? 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। यही तो था। ये देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं इस बिंदु पर? तो बिंदु हमें कौन सा मिला? बिंदु D मिला। बिंदु D से इसको मिलाओ। देखो ये 2.8 है कि नहीं है? है ना? इसको इससे मिला दो। ये बिंदु कौन सा रेखाखंड हो गया? रेखाखंड AD हो गया। और इसको इससे मिला दो। कितना था? 6.6 सेंटीमीटर। ठीक। हमें बिंदु A भी मिल गया, बिंदु B मिल गया, बिंदु D मिल गया, लेकिन C के लिए भी चाप मारा गया है। अभी C नहीं मिला है। हमें D मिल गया ना। और CD की लंबाई हमें कितनी दी गई है? ध्यान से देखो। CD बराबर कितना दिया गया है? 6.4। कितना दिया गया है? 6.4। अब हम इसमें 6.4 सेंटीमीटर का एक चाप भरेंगे। कहाँ पर? अपने प्रकार में। 6.4 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का एक चाप भर लीजिए। ठीक। बिंदु D से बिंदु C के लिए जो मैंने पहले चाप खींचा था उस पर एक चाप हमने बिंदु D से अब मार दिया। ठीक। अब बिंदु D से इसका नाम हमने रख दिया C। अब बिंदु C से बिंदु D को मिला दो। बिंदु C से बिंदु D को क्या करो? मिला दो। तो ये आपका कितना सेंटीमीटर का होगा? 6.4 सेंटीमीटर। कितना का है? 6.4 सेंटीमीटर की। हमारी ये 6.4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड वहाँ बन गई, एक भुजा। अब बिंदु B से C को मिला दो।
ठीक ठीक। ए कितनी है, ए कितना हमने लिया था बिंदु, और रेखाखंड BC हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर। देखो नाप भी लो, देखो ये 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है, ध्यान से देखो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये देखो हमारी जो भुजा है AB बराबर कितना है 4.4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है गिवन। देखिए AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 BC 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो AB 4 सेंटीमीटर आ गया। और CD कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये भी आ गया। और DA कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर, नाप लो 2.8 सेंटीमीटर है कि नहीं है, देखो है कि नहीं है, तो हमारा 2.8 सेंटीमीटर हो गया। और हमारा BD क्या दिया है 6.6 सेंटीमीटर, ये देखो कितना है 6.6 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। अब हमें पूछा है AC की लंबाई, AC ये है विकर्ण है कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापो, क्या है, इसको मिला बिंदु A से C को मिला दो, तो AC की लंबाई कितना है 5.6 सेंटीमीटर। देखिए 5 है, 5 के बाद एक अंक यहाँ आ रहा है ना, तो इस AC की लंबाई बराबर कितनी हो गई 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर। आ गया समझ में।